हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वांटम जोन। तो जैसा आपका देखिए ग्रेविटेशन का जो लेक्चर चल रहा था उसमें काफ़ी डिले हो गया था। मैंने जो बातें थी वो आपको कवर कर दी थी एक वीडियो के थ्रू, तो वो एक अलग बात थी। आज का जो हमारा लेक्चर था जो है लास्ट लेक्चर था, जो जिसमें हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू सम वेरिएशंस के लिए पढ़ रहे थे। जैसे आपका जो है हाइट के बेसिस पे हमने देखा था, आता था, ठीक है, वन माइनस टू एच बाई आर जो ग्रेविटी आती थी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो न्यू ग्रेविटी आती थी आपकी जो है जी डैश, यानी जी डैश कितनी आती थी, जी टाइम्स ऑफ वन माइनस टू एच बाई आर, ऐसे डेप्थ के केस में देखी थी। आज का जो हमारा रहेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का जो रोटेशन होता है उसके मतलब की बेस पे हमको क्या मतलब की ग्रेविटी की वैल्यू मिलती है, समझ रहा हूँ। जैसे न्यू ग्रेविटी की वैल्यू जो आती है जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो उस रोटेशन के चक्कर में, उस रोटेशन के बेसिस पे आपका जो है ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आती है, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आती है, ये देखेंगे आज, ठीक है। ओके, तो एक हेडिंग डाल दीजिएगा शानदार सी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन, अरे यार ये मार्कर ही नहीं चल रहा है, वेट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रो विच, मतलब किसके बेसिस पे हम आज पढ़ रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारा जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो कितना आती है, कितना उसमें चेंज आता है, ठीक है, ये देखेंगे। मैं एक बार इसको देख लूं ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, ये ठीक। तो यार देखो, अर्थ के रोटेशन की वजह से जो ग्रेविटी की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक आपको मतलब कि मैं ऐसा मतलब कि यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये आपके टॉपिक में मतलब इससे क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्थ के इक्वेटर पे इसकी वैल्यू क्या होगी और आपके पोल्स पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए एक डायग्राम आप बना लीजिएगा कि अर्थ का एक डायग्राम इसमें बनता है, मैं बनाता हूँ इसको। देखो मान लो कि ये आपका जो है एक, ये मान लो आपका ये स्पेरिकल अर्थ है, ठीक है। देखो 3D में स्पेरिकल होता है, ये 2D फिगर बना रहा हूं तो यहाँ पे स्पेयर नहीं बना सकता, ठीक है, समझ रहे होंगे। स्पेरिकल जो है आपका 3D स्ट्रक्चर होता है ना, 3D फ्रेम होता है, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो 2D में देखो इस, ये एक तरह से सर्कल ही बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका मान लो अर्थ है, यहाँ से ये मान लो एक इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर से जो पास हो रही है, ठीक है। मेरे से ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम ही नहीं बनते, शुरुआती से मेरी ये समस्या है, ठीक है। ये देखो आपकी एक इमेजिनरी लाइन है, इसको डॉट से भी दिखा सकते हो आप जो है इस टाइप से, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो, इमेजिनरी लाइन है ये एक, जो कि क्या है, इक्वेटर से पास हो रही है, ठीक है। अब देखो इस प्रॉपर जो ये जो आपका फिगर है इसका अर्थ का, ये मान लो सेंटर है, ये आपका जो है सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज अवर इक्वेटर, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये अर्थ का जो है ये वाला जो है पार्ट जो है ये आपका डायमीटर होता है, ये आपका डायमीटर होता है ये। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस को आप लोग मान लो कैपिटल आर, ठीक है। इसकी रेडियस को आप कितना मान लो, कैपिटल आर। और वहीं पे ये आपका जो है इस पाथ पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, या फिर आप बोल सकते हो एक टेस्ट मास है, जो कि अर्थ का क्या कर रहा है, रोटेशन लगा रहा है, यानी चक्कर लगा रहा है, अर्थ का रोटेशन लगा रहा है। तो उसका मास यहाँ पे m कंसीडर करेंगे और उसका जो रेडियस होगा वो हमारा क्या होगा, स्मॉल r होगा,
उसका रेडियस क्या होगा, ये स्मॉल आर होगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग एक इंक्लाइंड प्लेन खींचते हैं यहाँ से, जो कि इस पाथ को टच करते हुए जाता है, यानी ये इस कुछ इस टाइप से। तो इस इंक्लिनेशन एंगल को हम क्या मान लेते हैं, एक थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इंक्लिनेशन एंगल को हम क्या मान सकते हैं, थीटा। तो यहां से देखिए क्या होगा कि आपका कुछ यहाँ पे देखो रिजल्ट आएगा। पहले मैं कुछ रिजल्ट निकाल लूँ, उसके बाद बताता हूँ कि ये मेन आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रायंगल बनना है, ये ट्रायंगल इस टाइप से बनना दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये ट्रायंगल थोड़ा बाहर निकालो आप, यहाँ ये कुछ इस टाइप से बनना है, ठीक है। ये थीटा हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो इसका वैल्यू कितना है, स्मॉल आर। और ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ विच इज अवर कैपिटल आर, ठीक है। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आप अगर निकालोगे, कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये इस टाइप से कुछ बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये आपका क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी बाई एच। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो यहां से आएगी, ये आपकी क्या आएगी, बेस क्या है, बी बाई एच, तो ये आर बाई स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो यहां से एक हमें वैल्यू मिलती है कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर कॉस थीटा, ये हम इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गई बात। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसको अगर आप लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ये लाइन आप अगर एक्सटेंड करेंगे यहाँ से इस टाइप से कुछ, तो ये आगे जाके क्या होगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा, विच इज अवर एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो इस फिगर को भी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ जो जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। जैसे आपका यहाँ पे मैंने बोला था एक टेस्ट मास है, वो आपके क्या कर रहा है, अर्थ के एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट हो रहा है, समझ रहे, अर्थ के अराउंड वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कंसीडर a test mass small m rotating about the axis of the earth, having radius या रेडियाई आप लोग लिख लो स्मॉल आर, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने इसके मतलब बात ही कि ये जो पार्टिकल आपका जो है स्मॉल एम, कैपिटल स्मॉल एम जो है आपका, वो एक अर्थ के क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है उसके एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा आपका जो है, मैं यहाँ पे देखो एक ये जो फॉर्मूला मेन जो आपका मेजर निकल के आता है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ये रिजल्ट मतलब मेन क्या आता है। तो यहाँ पे जो आपका जो मेन फॉर्मूला बनता है ये रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, तो वो आपका जी इफेक्टिव जो आता है, सॉरी ब्लैक पेन ब्लैक से लिखता हूँ थोड़ा, ओके, गर्मी बहुत बाटा ही देखो यार, गर्मी देखो बहुत तगड़ी है, चेहरे पे दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो जी इफेक्टिव की वैल्यू आती है, यानी जी इफेक्टिव आपका आता है जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। 5 यूज कर सकते हो, कॉस थीटा भी यूज सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज क्या है, यहाँ पे दो चीजें आपकी क्या रहेंगी, ये फॉर्मूला जनरली आता कहाँ से है, पहले ये देखते हैं, ठीक है। फिर मैंने वही बताया कि ये जो आप यहाँ से लाइन एक्सटेंड करोगे, तो ये ए बी सी डी क्या बनेगा, ए बी, ये आप सेंटर को सी ले लो, ये एक यहाँ पे आप पॉइंट को डी ले लो। तो यहाँ पे देखो ये क्या है कि आपका थीटा एंगल पे था, तो इस पैरेललोग्राम को यहाँ बाहर निकालेंगे, ये कुछ इस टाइप से बनेगा ना, ये फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा, ये थीटा रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा,
ये जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब रोटेशन आपका, जैसे ये मान लो कोई अर्थ है, कोई भी प्लैनेट है, जैसे मान लो ये कोई भी प्लैनेट है, देखो ये जो मार्कर है, मान लो ये कोई प्लैनेट है, ठीक है, और ये कोई एक पार्टिकल है, तो अर्थ के रोटेशन, मतलब कि अर्थ के एक्सिस के अबाउट जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो आपका जो है क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल अभी नहीं बोलोगे, सेंट्रीफ्यूगल बोलोगे, ठीक है, जो कि कितना होता है, mb स्क्वायर बाई आर, यानी Fr कितना होता है, mb स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अर्थ के अराउंड जो भी कोई ऑब्जेक्ट आपका रोटेट करता है, तो उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो आपका होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ये जो Fr आपका आएगा, यहां से लिख सकते हो mb स्क्वायर बाई आर, या रोटेशन के केस में हम लोग पढ़ते हैं v क्या होता है, r ओमेगा, ठीक है। रोटेशन के केस में हम लोग जो पढ़ते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, r इंटू ओमेगा, यानी r क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, एंड ओमेगा क्या होगी, आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये होता है। या फिर आप इसी को बोल सकते हो कि ये v की जगह ये पुट कर दोगे तो m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से, अब देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ये जो फॉर्मूला है ये मेन देखेंगे, तो ये वाली लाइन जो आपकी जो है इमेजिनरी लाइन बोला था मैंने, mg डैश मान लो इसे, ठीक है, mg डैश, और ये देखो यहाँ से ये वाला फोर्स मान लो, ये जो यहाँ से यहाँ पे मेन पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे ये वाला जो फोर्स होगा यही इसी के बराबर होगा, Fr के बराबर होगा, ठीक है। ये कट तो नहीं रहा, देख लो एक बार, चलो थोड़ा कटिंग हो गई है, ठीक है, देख लेंगे उसको। तो देखो मैं थोड़ा साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से देखो ये भी क्या होगा, तो Fr डैश क्या होगा कि यही होगा mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यही आपका होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे देखो, बाय अप्लाइंग, अगर आप पैरेललोग्राम अप्लाई करोगे, बाय अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, बचपन से ही हम पैरेललोग्राम नहीं बोल पाते हैं, ठीक है हर बार अटक जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लॉ अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, देखो देखो जब भी कोई पैरेललोग्राम हो, उसका जो रिजल्टेंट निकलता है, देखो देख लो हाथ से, अगर ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये यहाँ से एक्सिस आप बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाता है कि r डैश का स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ r इंटू आर डैश कॉस ऑफ थीटा, ये रिजल्ट आता है, ठीक है, ये रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये वाली जो लाइन थी ये किसके बराबर होगी, Fr डैश के बराबर होगी, यानी ये क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, Fs कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे भी वर्क क्या है आपका, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी बोल सकते हो आप, है ना, जो वर्क एनर्जी थ्योरम से निकलता है, डेल्टा के ई बराबर होता है, वो वर्क डन के बराबर होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है वो हमें वर्क डन देता है, जो वर्क डन देता है। तो यहाँ से हम देखो क्या बोल सकते हैं कि ये आर डैश क्या हो जाएगा, ये mg डैश हो जाएगा, तो mg डैश का होल स्क्वायर प्लस ये r क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, तो mg स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये r डैश, ये r डैश नहीं मान लो इसको, r डैश ना मानो, r1 ले लो इसको, सॉरी हाँ r ले लो, सिंपल r रखो इसको, ठीक है, r डैश अभी ना रखो, इसको सिंपल r रखो आप जो है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल r रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो क्या रिजल्ट आपका निकलेगा, ये वाला क्या था तुम्हारा, ये m
ओमेगा आर स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी एम ओमेगा आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। देखो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्यों किया? कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इसलिए किया, जब हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं तो ये थीटा माइनस अल्फा के लिए हम लोग बनाते हैं ना, थीटा माइनस अल्फा, यानी ये आपका जो एंगल होता है, ये जो आपका एंगल होता है, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये वाला जो पार्ट होता है ये अल्फा ले लेते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ये अल्फा ले लेते हैं। तो थीटा प्लस अल्फा क्या होता है? थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, थीटा प्लस अल्फा 180 बराबर होता है। तो यहाँ से हमको अल्फा की वैल्यू नहीं चाहिए, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इसे मान लेना, ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस ऑफ 180 ये मान लो, ऐसे पहले मान लो, इसको कॉस अल्फा मान लो, कॉस अल्फा मान लोगे तो अल्फा की जो वैल्यू निकालोगे तो 180 माइनस थीटा आएगा, अल्फा की जो वैल्यू आएगी 180 माइनस थीटा, थीटा डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हो, सिंपल कि एम जी डैश होल स्क्वायर, एम जी का होल स्क्वायर एम ओमेगा आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम जी इंटू एम ओमेगा आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ओके, सारा मतलब कैलकुलेशन आपको करने के बाद जो मिलेगा यही रिजल्ट मिलेगा। एम एम देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एम एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एम सारे कैंसिल हो जाएंगे। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है? इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, कॉस क्या होता है, कॉस पे थीटा, मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पे माइनस का इफेक्ट पड़ता नहीं है, माइनस का इफेक्ट पड़ता नहीं है। और पहली चीज तो इवन मल्टीपल है, माइनस वाला तो एक अलग चक्कर है, इसका इवन मल्टीपल है, पाई है ना, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस पाई होता है ना, तो सिंपल कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका जो रिजल्ट निकलेगा ये आपका वही निकलेगा, जी इफेक्टिव जो मैंने बताया, जी इफेक्टिव क्या आएगा, जी माइनस एम ओमेगा आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये आपका निकलेगा, ठीक है, ये आपका निकलेगा जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस एम ओमेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या वेरिएबल होता है, ओमेगा आपका फिक्स रहेगा, मास बाई ऑब्जेक्ट का फिक्स रहेगा, वेरी क्या करेगा आपका, वेरी आपका सिंपल करेगा कॉस थीटा, या तो वेरी कर सकता है, या फिर आपका जो है ये जो इंक्लिनेशन एंगल है ये इंक्लाइंड, देखो ये मान लो कि, मान लो अगर ये मान लो थीटा 60 डिग्री है, 60 है, 120 है, कोई भी एंगल चेंज हो सकता है आपका, और साथ ही साथ जब आपका इंक्लिनेशन चेंज होगा तो उसके साथ साथ आपका क्या होगा, रेडियस भी चेंज होगा, रेडियस भी चेंज होगा, पार्टिकल का रेडियस भी चेंज होगा, समझ रहे हो। तो जब पार्टिकल का रेडियस चेंज होगा तो ये दो चीज आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे वेरिएबल मान लो तुम, ठीक है, इसको वेरिएबल लेके चलते हैं, ये आपका वेरी हो सकता है ना, थीटा और आपका कॉस थीटा और आपका जो है रेडियस आपका क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। ओके, देखो कुछ डेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अब ये पूछा जाता है कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ के अबाउट पूछा जाता है कि इक्वेटर पे आपका क्या आता है और जो है आपका पोल्स पे कितना आता है ना। इक्वेटर पे अगर आप देखो, इक्वेटर पे अगर आप देखो तो ये डिग्री क्या होती है, इक्वेटर पे अगर ये परपेंडिकुलर डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री होती है, तो cos 90 कितना होता है, 0। तो इक्वेटर के केस में आपका जो है वैल्यू ऑफ थीटा कितना आता है, 0 आता है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इक्वेटर के केस में, इक्वेटर दो केस मेनली पूछे जाते हैं, इक्वेटर और पोल, ठीक है। तो इक्वेटर के केस में 90 डिग्री होता है, और जब 90 डिग्री कॉस थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा कितना होगा, 90 होगा, तो कॉस थीटा कितना होगा, 0 होगा। एक तो ये जो है मार्कर, ये माइक परेशान करके रखा है, इसका इतना लंबा तार है जो है जमीन पे घिसा जा रहा है, ठीक है। ओके, तो जो इक्वेटर के केस में होगा आपका थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री।
और यहाँ पे कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा 0, कॉस थीटा 0 आएगा। तो जब कॉस थीटा 0 आएगा तो यहाँ कॉस थीटा 0 अगर आ गया तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है, यानी जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है, जी इफेक्टिव की वैल्यू ये हमेशा जी के बराबर हो जाती है। जी इफेक्टिव की वैल्यू जो होती है हमेशा जी के बराबर हो जाती है, ठीक है। जी इफेक्टिव की वैल्यू हमेशा जी के बराबर हो जाती है, ठीक। और पोल्स के लिए जो क्या होता है 180, तो कॉस 180 कितना होता है, कॉस पाई कितना होता है -1, कॉस पाई कितना होता है -1, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोल गया, इक्वेटर पे जो है आपकी वैल्यू जो है तो 0 होती है, 0 डिग्री होती है ना, कॉस 0 1, हाँ ठीक है, कॉस 0 1, कॉस 0 1 तो आपका जी इफेक्टिव आ जाता है जी माइनस, तो यहाँ पे इक्वेटर के केस में 0 होता है, तो यहाँ पे आपका जी इफेक्टिव की जो वैल्यू कॉस थीटा जो आता है कॉस 0 1 आ जाता है, ठीक है। कॉस 0 जो है 1 आ जाता है, तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आती है आपकी, जी इफेक्टिव आता है जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आती है आपकी, जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाती है, जी माइनस एम इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। पोल के लिए क्या होता है, पोल पे क्या होता है, पोल पे आपका बेसिकली 90 डिग्री होता है, यानी ये क्या होता है, ये पोल होता है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर होता है। तो पोल्स के लिए क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पे हम लोग चेक करते हैं। तो जब थीटा आपका 90 हो जाता है, जब आपका थीटा 90 हो जाता है तो कॉस थीटा कितना होता है 0, तो जब 0 हो जाता है तो जी इफेक्टिव जो होता है आपका ओवरऑल जी के बराबर हो जाता है, ठीक है। जी इफेक्टिव की वैल्यू कितना होता है, ओवरऑल आपका जी के बराबर हो जाता है, ओके। तो ये सारी बातें आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि ये रोटेशन ऑफ अर्थ बेसिकली क्या होता है, कि रोटेशन ऑफ अर्थ के लिए आपकी जो है जी की वैल्यू कितनी आती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आती है। अच्छा, जो चीज़ें आपको ना समझ में आई हो इसमें कमेंट करके बताइएगा, कोई अगर डाउट हो तो उसको पूछिएगा, उसको हम थोड़ा सा, और मेरी राइटिंग देखो यार थोड़ा सा खराब है, ठीक है। हालांकि मैं पेज पे लिख लेता हूँ बट वाइट बोर्ड वगैरह पे उतना अच्छा नहीं लिख पाता, ठीक है। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू आपकी जो है जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए जो है अलग अलग इसकी जी इफेक्टिव की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, थैंक यू।